हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई वेल एंड गुड चल रही होगी। काइनेमेटिक्स सीरीज का कंटिन्यू अपन करते हैं। और लास्ट टाइम तक हमने 4 लेक्चर अपलोड कर दिया था और आज हमारा ये 5वां लेक्चर। ठीक है, आप कंटिन्यू सारे लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखिए, आपको पूरी समझ में आ जाएगी और अच्छा लगेगा। क्वेश्चन भी बनेंगे, आपको फील हो जाएगा फिजिक्स फील हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम तक हमने बात कर ली थी, कहाँ तक? स्पीड की चर्चा हो गई थी, है ना। स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और कैसे कैसे निकाल रहे थे, ये सब चर्चा हमारी हो चुकी थी। अब थोड़ा सा उसी को और आगे बढ़ाते हैं। वेरिएबल स्पीड के बारे में चर्चा नहीं हुई थी, आज मेनली फोकस्ड होगा वेरिएबल स्पीड के ऊपर। ओके, यानी कि वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी के ऊपर। तो बताइए कि जो स्पीड होगा, क्या होगा? स्पीड होगा, दो तरीके हो सकते हैं। कौन कौन सा? एक कांस्टेंट हो सकती है, जिसको बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज टाइम के साथ नहीं हो रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब, कहने का मतलब क्या कि उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ना डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड, तो वो कहा गया, क्या है बताइए? कांस्टेंट वेलोसिटी। और कांस्टेंट स्पीड, उसका डायरेक्शन चेंज होना अलाउड है, बट हाँ, क्या चेंज नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता बताओ? कांस्टेंट क्या नहीं हो सकता? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा तो ये कौन सा है? कांस्टेंट स्पीड। और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में चेंज नहीं आएगा तो ये कौन सा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। चलिए इसको देखते हैं। एक आया, पहला वर्ड आया कौन सा? कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड। और दूसरा कौन सा? वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड। उसी तरीके से इसमें आएगा वेलोसिटी, सॉरी, कांस्टेंट स्पीड को कांस्टेंट स्पीड। इसमें क्या होगा? स्पीड इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। ये क्या होगा? स्पीड इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। विथ टाइम, टाइम के साथ में स्पीड में कोई चीज बदलाव नहीं हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट स्पीड। उसी तरीके से वेरिएबल स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड इज चेंजिंग विथ टाइम। स्पीड इज चेंजिंग विथ टाइम, इसमें क्या बोलेंगे? स्पीड इज चेंजिंग विथ टाइम ना। टाइम के साथ में स्पीड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसमें टाइम के साथ स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है। जैसे सपोज मान लीजिए ये v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, इसमें डायरेक्शन होता नहीं है तो ये है वेलोसिटी, स्पीड है, कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एग्जांपल ले लिया इसका मैंने, ये कांस्टेंट स्पीड का है। अगर मैंने बोला कांस्टेंट v इक्वल्स टू 2t+3, इतना क्या? मीटर पर सेकेंड। ये क्या चीज़ है? स्पीड है, डायरेक्शन नहीं है, और ये टाइम का फंक्शन है। कैसे? एट टी इक्वल्स टू जीरो 3 मीटर पर सेकेंड। जैसे एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, वी कितना आया? टी बराबर जीरो रखिए, 0 × 2 + 3, ये कितना आया? 3 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से एट टी इक्वल्स टू वन, वी कितना आया? 2 × 1, 2 + 3, ये कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये दोनों में जगह क्या पता पड़ा कि टाइम के साथ स्पीड में चेंजिंग आ गई है। इसका मतलब ये कैसा है? वेरिएबल स्पीड है। कैसा स्पीड है? वेरिएबल स्पीड है। सेम उसी तरीके से नेक्स्ट में हमारा कौन जाएगा बताओ? यहाँ क्या आ जाएगा? ये स्पीड आ गया, अब क्या आ जाएगा? वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी कितने हो जाएंगे? दो तरीके के। कितने तरीके हो जाएंगे? दो तरीके। एक कौन सा? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का नहीं मतलब वेलोसिटी डज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, है ना। टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो, यानी कि वेलोसिटी डज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। टाइम के साथ में ये चेंज नहीं हो, इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी। एग्जांपल के लेते हैं, है ना।
तो v इज इक्वल्स टू 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इसमें देखो क्या हुआ, इस एग्जांपल को देखो, मैग्नीट्यूड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन कितना है आई कैप, ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना डायरेक्शन बदल रही है, यानी कि हमेशा इसका वैल्यू जो होगा 20 मीटर पर सेकेंड ही टूट करके आगे जाएगा, और किस में जाएगा, एक्स एक्सिस में जाएगा, आई कैप चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी कि इसका डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस में, और वेलोसिटी वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ना मैग्नीट्यूड बदला ना डायरेक्शन बदली, इसका मतलब है इसका वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। ओके, अब दूसरा कौन सा है, वेरिएबल वेलोसिटी, है ना, कौन सा है, वेरिएबल वेलोसिटी, है ना। वेरिएबल वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंजिंग विथ टाइम, है ना। वेरिएबल मतलब क्या आता है, वेलोसिटी चेंजिंग विथ टाइम, विथ टाइम। अच्छा, वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज होता है बताओ, वेलोसिटी चेंजिंग विथ टाइम, वेलोसिटी चेंज होने का दो तरीका है, वेलोसिटी कैन बी चेंज इफ डायरेक्शन इज चेंज, सही, डायरेक्शन अगर बदल गया तो मतलब वेलोसिटी बदल गई। वेलोसिटी कैन बी चेंज इफ मैग्नीट्यूड इज चेंज, बिल्कुल सही, वेलोसिटी बदल गया अगर उसकी मैग्नीट्यूड बदल गई। अच्छा, वेलोसिटी कैन बी चेंज इफ आइदर मैग्नीट्यूड इज चेंज और आइदर डायरेक्शन इज चेंज, समझ आ गया। ओके, तो वेलोसिटी कैन नॉट बी चेंज इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कांस्टेंट, देन दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। तो वेरिएबल में क्या होगा, वेलोसिटी चेंजिंग विथ टाइम, ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगा किसके साथ, टाइम के साथ, इसे बोल सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा हो सकता है, ठीक। एग्जांपल देता हूँ, v इज इक्वल्स टू 2t प्लस 3 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ये वेरिएबल है, इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, देखो आई कैप है, हमेशा आई कैप लगा रहेगा, लेकिन टाइम के साथ में ये वेलोसिटी क्या हो रहा है, बदल रहा है, ये एग्जांपल वेरिएबल है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, तो v वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू, देखो जीरो रख दो, ये कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड आई कैफ, ठीक, ऐसा आ जाएगा, यानी तो इसको ऐसे लिखते हैं 3 आई कैफ, 3 आई कैफ मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से इसमें एट वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 सेकेंड के बाद 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 2 प्लस 3, वैल्यू कितनी होगी 5 आई कैफ मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा कौन सा, वेरिएबल और कांस्टेंट वेलोसिटी का डिफरेंस। वेरी स्पीड आ गया दो तरीके, एक कांस्टेंट स्पीड और एक वेरिएबल स्पीड। कांस्टेंट स्पीड में क्या होता है, स्पीड टाइम के साथ नहीं बदलता है, जैसे दो 20 मीटर पर सेकेंड। वेरिएबल में क्या होता है, टाइम के साथ में बदल जाता है, इसमें डायरेक्शन तो होता ही नहीं है। उसके बाद का वेलोसिटी दो तरीके होंगे, एक कौन सा, कांस्टेंट वेलोसिटी और एक वेरिएबल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ना तो मैग्नीट्यूड बदलेगी ना तो डायरेक्शन बदलेगी, टाइम के साथ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन वेरिएबल में क्या हो जाएगा, टाइम का अगर फंक्शन हो गया तो ये टाइम के साथ अपनी वैल्यू को बदलते रहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि थोड़ा सा वेलोसिटी क्या क्या चेंज करने से हो सकता है। तीन चीज वेलोसिटी के पास है क्या क्या, वेलोसिटी कैन बी चेंज, वेलोसिटी कैन बी चेंज, ठीक है। कैसे कैसे, तीन तरीके से वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे बताओ, वेलोसिटी को चेंज करने का तीन तरीका है। कैसे, इफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पहला, इफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ
टाइम। ठीक, ऐसा हो जाए, यानी कि v इज इक्वल्स टू 2t प्लस 3 आई कैफ मीटर पर सेकंड, ऐसा हो जाए। ये बोल, इसमें क्या है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ क्या है, टाइम, यानी कि टाइम बदलता जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बदलती जाएगी। इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है वेलोसिटी को चेंज करने का, एक तो हमने क्या किया, फंक्शन ऑफ टाइम ले लिया। वेलोसिटी कैन बी चेंज इफ डायरेक्शन इज चेंज, इफ डायरेक्शन इज चेंज, अगर हमारा क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और तीसरा क्या हो जाएगा, पहला में क्या हो गया, फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, दूसरा क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। सपोज मान लीजिए जैसे ये ऐसा है, ये वेलोसिटी इनिशियल है, इधर जा रहा था, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। अगर वेलोसिटी इधर है v इनिशियल, और थोड़े टाइम के बाद ये घूमते 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 इधर आने लग गया, ऐसे घूमते घूमते ये हो गया v फाइनल। देखिए अब क्या हो गया, v इनिशियल था ईस्ट में, v फाइनल किधर है, नॉर्थ में, तो डायरेक्शन क्या बदल गया, नहीं बदल गया। यानी कि अगर इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, इसका भी 20 मीटर पर सेकंड है, बट डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी बदल गई। समझ आ गया, ठीक है। और तीसरा में क्या होगा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंज, है ना, वेलोसिटी कैन बी चेंज इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंज, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाए। सपोज मान लीजिए कि इधर जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, और थोड़े टाइम के बाद ये v इनिशियल था, ठीक, थोड़े टाइम के बाद यहाँ जब पहुंचा तो इसकी v फाइनल हो गई कितनी, 40 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, मैग्नीट्यूड बदल गई। अगर मैग्नीट्यूड बदल गई तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी, अगर डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी बदल जाएगी। अगर टाइम के फंक्शन आ गया वेलोसिटी, यानी कि टाइम के साथ उसका क्या बदल रहा है, मैग्नीट्यूड ही बदल रहा है। कुल मिला के ये और ये लगभग लगभग एक ही है। ये सडन चेंज मैंने दिखाया, इसमें क्या दिखाया, टाइम के साथ बदलाव हुआ है। एक्चुअली में ये भी टाइम के साथ ही बदलाव होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें अच्छे से सोचना पड़ेगा कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं बोल लूँ, कल ही मैंने चर्चा में कर चुका था वेलोसिटी के बारे में, थोड़ा अभी फिर से कर लेता हूँ। देखिए एवरेज वेलोसिटी, क्या चीज, एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल, क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। ये क्या है हमारा, एवरेज वेलोसिटी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ऐसा आ जाएगा। ये इस तरीके से, उसी तरीके से एक और आया बाद में, कौन सा, इंस्टेंटेनियस, कौन सा, ध्यान बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। ये वेलोसिटी कैसा होता है बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि v इंस्टेंटेनियस अगर मेरे को निकालना हो तो क्या वह होगा, ds बाय dt। अच्छा, ds बाय dt, समझ आ गया। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताएगा, किधर आ जाएगा, ds बाय dt के बराबर। s हमारा डिस्प्लेसमेंट है, s हमारा क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर हमारा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहे,
तो हमें कैसे निकालने हैं बताइए, डी एस बाई डी टी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस। अगर मैं टाइम का लिमिट पुट कर दूंगा कि t बराबर 0 पे इतना वेलोसिटी था, t बराबर 5 पे इतना था, तो इसमें से क्या निकल जाएगा बताइए, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। चलिए क्वेश्चन लेकर के अपन इसको अच्छे से डील करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक, आई थिंक ये चीज आप पॉज करके आराम से इसको नोट कर लो, ये काफी एथॉरिक चीजें हैं और इसी के दम पे अपन पूरा लेक्चर लगभग क्वेश्चंस करेंगे सारे। ठीक है, चलिए अब हम कांस्टेंट वाला तो सबको आता है, चलिए कांस्टेंट वाला भी कर देता हूँ क्वेश्चन, है ना। उसके बाद फिर वेरिएबल में आ जाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन जेईई नीट में वेरिएबल वाले वेलोसिटी एक्सप्रेशन से ही आएंगे। ठीक, तो कांस्टेंट वाला भी आना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा कांस्टेंट का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ओके। चलिए इधर देखिए, अगर एक क्वेश्चन मान लेते हैं, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज या स्पीड निकालिए, एवरेज स्पीड इफ v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, t 0 से बड़ा और 10 सेकेंड से छोटा, ऐसा है मान लेते हैं, 10 से छोटा सेकेंड। ठीक है, और v इज इक्वल्स टू मान लेता हूं 10 मीटर पर सेकेंड, t ग्रेटर देन 10 से बड़ा और लेस देन 20 से छोटा। ठीक, और एक v ले लेता हूं, कितना ले लो बताओ 10 कितना ले लो 15, 20 ले लिया 15, तो 30 ले लेता हूँ, 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है वो कितना है 20 से बड़ा और 30 सेकेंड से छोटा, ऐसा दिया हुआ है। अब उसको हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। और इफ बॉडी इज मूव इन स्ट्रेट लाइन इन सिंगल डायरेक्शन, ऐसा है, इफ बॉडी मूव इन सिंगल डायरेक्शन, बॉडी कहां जा रहा है, सिंगल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन, सिंगल डायरेक्शन और स्ट्रेट लाइन है, अगर ऐसा जा रहा है तो चलो देखते हैं। इसमें 3 तरीके के हैं। मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, मान लेते हैं। और टाइम कितना लगा, 0 से 10 सेकंड में स्पीड कितनी है, ये मान लो d1, कितना मान लो d1, तो वैल्यू कितना आ जाए बताओ, वैल्यू कितना, v1 इंटू t1, तो ये v1, ये v2, ये v3, d1 की वैल्यू है कितनी 20, ये 20 इंटू t1 कितना है 0 से लेकर 10 सेकंड तक, मतलब 10 सेकंड, तो वैल्यू कितनी आई देखिए बताओ 200 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, अब यहाँ से यहाँ तक कितना d2 मान लेता हूँ, ये वैल्यू कितना है v2 इंटू t2, ऐसा आ जाएगा। तो d2 की जो वैल्यू आ जाएगी, v2 कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ध्यान दो, तो ये है 10 इंटू t2 कितनी है 10, तो 10 इंटू 10 वैल्यू कितना आया 100 मीटर। ठीक, उसी तरीके से d3 बताओ, d3 कितना आ जाएगा v3 इंटू t3, तो d3 का जो वैल्यू हो जाएगा, v3 कितना है 30 इंटू t3 कितनी है 10 सेकंड, 20 से 30 तक, तो 10 आया, तो वैल्यू कितनी आई 300 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस देख के बता कितना है 200 मीटर प्लस 100 मीटर और प्लस 300 मीटर, तो वैल्यू कितनी आई 2 + 1 3, 3 + 3, तो ये आया 600 मीटर। अगर एवरेज स्पीड की बात किया जाए, कितना एवरेज स्पीड की बात किया जाए, तो टोटल डिस्टेंस बाय में क्या टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 600 मीटर, बाय में टोटल टाइम कितना है देख के बताओ, 10 सेकंड यहाँ से यहाँ लगा, 10 सेकंड यहाँ से यहाँ लगा, 10 सेकंड यहाँ से यहाँ लगा, तो 10 + 10 + 10 30 ना, कि तुम्हारा आंसर 60 आ रहा है, कितना आ रहा है
30। प्रॉपर जागते रहो ना, ठीक है, खूब मत जाओ। ये कितना 20, देखो कट गया, ये आया 20 मीटर पर सेकेंड। यानी एवरेज स्पीड इसकी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। अगर एवरेज स्पीड 20 मीटर सेकेंड, इसका मतलब क्या है, सोच के बताओ क्या है। एवरेज स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी कार को ए पॉइंट से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से छोड़ दिया जाए या चलने दिया जाए, तो ये 30 सेकंड के बाद वो 600 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे। हाँ, शर्त इतना सा है कि कभी भी इसका स्पीड घटना बढ़ना नहीं चाहिए, राइट। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल दिए, एवरेज स्पीड निकाल दी, एवरेज स्पीड निकालिए। चलो ये था कांस्टेंट वाला। अब एक क्वेश्चन से लेते हैं, कौन सा, वेरिएबल वाली। कौन से लेते हैं, वेरिएबल वाली। वेरिएबल वाली के कहने का मतलब ये है कि हमारा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लेते हैं। क्या लेते हैं, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फिर वहां निकालेंगे क्या चीज, एवरेज। एवरेज क्या निकालना है, एवरेज बताओ, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, राइट। ओके, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो इफ v इज इक्वल्स टू, v इक्वल्स टू मान लेते हैं कुछ वैल्यू अपने मन से, चलो 2t+1, कितना ले लिया, v इक्वल्स टू 2t+1 मीटर पर सेकेंड। देख ये क्या है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। इफ v इक्वल्स टू 2t+1 देन फाइंड आउट फर्स्ट नंबर। क्या निकालना है, पहला नंबर हम निकालते हैं वेलोसिटी। क्या निकालना है, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। मान लेते हैं ऐसा, हमें निकालने बोला गया कि वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में। और दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी में, फाइंड आउट एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड। अच्छा, इन 5 सेकेंड कहने का मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, कितने सेकंड में, कितने सेकंड में बताओ, 5 सेकंड में। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 सेकंड में। फिर टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ, वेलोसिटी। क्या दिया हुआ, वेलोसिटी। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। एट t इक्वल्स टू कितना सेकंड निकालना, 1 सेकंड। और निकालना क्या है, वेलोसिटी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट कर दो। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बताओ, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, फंक्शन वैल्यू पुट करो तो 2 × 1 + 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। पहला वाला t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में हमें वेलोसिटी पता पड़ गया, ठीक। ओके, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड वेलोसिटी बताइए कितना आ जाएगा, 2 × 2 + 1, वैल्यू कितना आया 2 × 2 = 4 + 1 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी t बराबर 2 सेकेंड में भी कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों निकल गया, ठीक है सर। पहला वाला तो हमारा कहानी खत्म हो गया। दूसरा, फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड। अच्छा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो पहले क्या निकालना पड़ेगा सर, टोटल डिस्टेंस। अच्छा, टोटल डिस्टेंस, स्पीड को क्या बोला जाता है, देखो ये मैग्नीट्यूड है, ऐसे लिखेंगे तो स्पीड, तो v को कितना लिखा हुआ है 2t+1। अच्छा, v को मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ, v को मैं क्या बोल सकता हूँ, अच्छा ऐसे निकालो, एवरेज स्पीड, ये क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम बाय में टाइम। तो स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, ठीक है। अगर ये टाइम का फंक्शन है, अगर ये टाइम का फंक्शन है तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा, ds मान लेता हूं मैं, डिस्टेंस चला dt टाइम में ds, तो ये क्या आ जाएगा 2t+1 इंटू dt, यही तो ds आएगा। अच्छा, कुछ पता नहीं पड़ा तो सर, 2t
चलो ऐसे पता नहीं पड़ रहा तो ऐसे देख लो, इसको क्या लिखा जाएगा, v को क्या लिखा जाएगा, डी एस बाय डी टी। अरे डिस्प्लेसमेंट डी एस बाई डी टी बराबर वी जस्ट पढ़ा था, ये भी लिखा था। तो डी एस बाई डी टी बराबर क्या होता है v, और ये किसके बराबर है, 2t+1। ठीक, अगर ये इसके बराबर है इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, dt उधर गया तो वैल्यू क्या आ गया, ds इज इक्वल्स टू 2t+1 इंटू डी टी, है ना। तो अगर हमारा डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है, वेरिएबल है, t होगा या ds होगा या ds होगा, ds होगा। ये निकालेंगे ds का इंटीग्रेशन बाय में किसका, dt का इंटीग्रेशन। तो ds की जगह में क्या लिखा जाएगा, v dt का इंटीग्रेशन बाय dt का इंटीग्रेशन, यही। तो देखो v की वैल्यू कितनी है, 2t+1 dt का इंटीग्रेशन बाय में dt का इंटीग्रेशन, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रेशन आता है ना, ये बिल्कुल बेसिक है। कैसे, देखो इधर 2t+1 dt का इंटीग्रेशन, ये देखो कितना आया, 2t² 2। अरे t पे पावर कितनी है, 1, 1+1 बाय 1+1 t²/2, ये हो गया t²/2 प्लस 1 है तो 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t। ठीक, ये ऐसा आ जाएगा। और बाय में क्या, बाय में बताओ, डी टी का इंटीग्रेशन t कहाँ से कहाँ तक, जो भी वैल्यू हो फंक्शन में अपन रख लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, डी टी कंडीशन क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो एक टी चिमच गया, मर गया, तो वैल्यू कितनी बची, देख के ध्यान से बताओ। तो एवरेज स्पीड, अच्छा इसमें एक काम करते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन। कैसे, कि सर ये टी मारो मत, एक काम कर लो, इसकी लिमिट लगा लो, कहाँ से, 0 से 5 सेकंड तक डिस्टेंस निकल गया, और डी टी का इंटीग्रेशन टी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 सेकंड तक। क्यों, हमें निकालनी कितनी है, इन 5 सेकंड। कब निकालनी है, इन 5 सेकंड। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू आई कितनी, यहाँ देखो t², यहाँ हाँ ये टू कर दिया, ठीक है, ये t² रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, कहते बताओ, t था, तो 5 रखो, तो ये 5 जा 25, प्लस में कितना 5, ये आ गया, और माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 0, और बाय में कितना 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0, तो वैल्यू कितना 5 + 25 कितना हो गया 30 माइनस 0, तो वैल्यू कितनी आई 30, और बाय में कितना 5 माइनस 0, तो 5 6, तो वैल्यू कितनी आई 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमारा एवरेज स्पीड कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें वेलोसिटी t बराबर 1 कितना आया था 3 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड t बराबर 2 सेकंड में कितना आया था 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 6 मीटर पर सेकेंड। सर कौन सा सही है, कौन सा सही है, सारे सही है। कैसे, t बराबर 1 पे है, ये t बराबर 2 पे है, और ये 0 से लेके 5 तक में एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, लेकिन एवरेज ये। समझ में आया क्या, यानी कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा और जितना टाइम लगा है, अगर मैं एक्सेलरेट ना करूं, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाने दूं, तो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर जाने दिया जाएगा तो ये उतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक, आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। चलो इसका ना एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं कि सर एवरेज स्पीड ऐसे निकाले हैं, इंस्टेंटेनियस ऐसे निकाले हैं, कुछ और मेथड हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल सकता है, कुछ और मेथड कहने का मतलब मैं क्वेश्चन ज़्यादा इसमें अपन यह नहीं करेंगे, यहाँ पे एक को एकदम पीएचडी कर लेंगे, है ना, एक क्वेश्चन को अच्छे अच्छे अलग अलग तरीके से कर लेंगे, और बाकी क्या होगा सेम क्वेश्चन की वैरायटी रहेगी, तो सेम क्वेश्चन उसी तरीके के रहेंगे तो उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक, मान लो कि अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है, अगर इक्वेशन के जगह में ग्राफ दिया रहता तो, हाँ सर, तब अगर वेलोसिटी पूछ लिया, एवरेज स्पीड पूछ लिया, तब फिर कैसे निकालते हैं, तब फिर कैसे निकालते हैं? देखिए इधर क्या चीज, क्या मानो बताओ, मान लो ना, क्या दिक्कत है, मान लो अगर ग्राफ दिया होता, ग्राफ
दिया होता, मान लो, ठीक। देख लो सर, v का जो फंक्शन है ना वो कितना है, 2t+1 है, 2t+1 है, इतना मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या मान ले, y, इसको क्या मान ले 2, ये कांस्टेंट है, इसको क्या मान ले x, तो ये बन क्या गया सर, तो y = 2x+1। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन निकल गया, स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ बना देते हैं, इसे क्या बनते हैं, ग्राफ बना देते हैं। x बराबर 0 पे y कितना है 1, ठीक है, मतलब मान लो यहाँ होगा x बराबर 0,1, ठीक है। अच्छा, x बराबर 0 पे कितनी है, y बराबर, बताओ, y बराबर कितना आ गया 1, ठीक है। अगर मैं बोलूँ x बराबर 1 आ जाए तो y कितना आ जाएगा 3, तो मान लो ये 3 है, ये वाला पॉइंट, तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ठीक। एट x = 0, y = 1, एट x = कितना, मान लो 5, y = अभी मैं पता करूंगा कि वह क्यों दिया गया, y = कितना, 5 2 जा, बताओ बताओ, 5 2 जा 10 + 1, तो ये कितना हुआ 11, तो y की वैल्यू कितनी है 11, मान लो ऐसा है, ये है कितना 5 और ये कितना है 0, ठीक है, x बराबर 0, ठीक है, ये है 5। अच्छा, ये कितनी है 11। अब मान लो ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी, और ये क्या है टाइम। देखो x में क्या है टाइम और v में क्या है, y में कौन है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा सर, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे थे आप, हाँ, क्या बना रहा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो अब ये बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ग्राफ का इक्वेशन अगर मैं चर्चा करूंगा तो वैल्यू कितनी है, v = 2t+1, कि सर आप x बराबर y बराबर 0 क्यों नहीं ले लिए, y अगर 0 ले लेते तो x का वैल्यू नेगेटिव आ जाता, इधर आ जाता, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बताओ क्यों नहीं आएगा, कि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए इधर में कोई ग्राफ नहीं आ सकता, ठीक है। सर मेरे को लग रहा है एक चीज, कि अगर मैं इसका एरिया निकालूं, क्या निकालूं, इसका एरिया निकाल दूं, देखते हैं निकाल के क्या कुछ होता है क्या, इसका क्या निकालूं एरिया। अच्छा, एरिया अगर निकालने का मन हो तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने ऐसा कर दिया। अच्छा, तुम ट्रेपेजियम का यूज करके भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, अपन कुछ भी कर सकते हो। ये लेंथ कितनी हो गई 5, अच्छा ये कितनी हो गई 1, ठीक, और ये कितनी हो गई 5, और ये कितनी हो गई 10, ये कितनी हो गई 10। तो इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ये वी है और ये टी है। देखो इधर, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताइए, इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी, यानी कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो किसके साथ निकालना हमें, टाइम एक्सिस के साथ निकालना है। इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी, ऐसा है, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी, समझ आ गया ये, बिल्कुल हाँ, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी। एरिया ऑफ ए बताओ कितना है इसका, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो 1 है और ये 5 है, तो 5 × 1 प्लस, अच्छा इसका कितना 1/2, बेस कितनी है 5, हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक 10, अच्छा ये 5, तो वैल्यू कितनी आई 5, प्लस में कितना 5 × 5 25। अरे सर ये तो वही आ रहा है, क्या आ रहा है 25 + 5 30 मीटर। अच्छा, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया देगा टाइम एक्सिस के साथ में, वो क्या दिया है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यही 30 ऊपर में यहाँ आया था, बिल्कुल यही 30 यहाँ पे आई, समझ आ गया, बिल्कुल वही 30 यहाँ पे आई, यानी कि ये आ गया क्या चीज एरिया। एरिया क्या दिया, यानी कि मैं बोल सकता हूं क्या चीज,
एरिया ऑफ VT ग्राफ इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या, बताओ, इज इक्वल्स टू क्या, डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ VT ग्राफ इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट, स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो डिस्टेंस, है ना। तो VT ग्राफ लिखा मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखा, है ना। तो लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे क्या चीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस, ठीक है। अब बताओ एवरेज स्पीड, क्या, एवरेज स्पीड, स्पीड कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 30, ये आया 30 बाय में टाइम कितना 5, तो ये कट के वैल्यू कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल लिए कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालना है तो एरिया ही क्या दे देगा, बताओ, एरिया क्या दे देगा, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारा एरिया कैसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, और हमारा स्पीड टाइम ग्राफ हो तो क्या देगा, डिस्टेंस। तो मैं आराम से यहाँ पे नोट करके लिख सकता हूँ क्या चीज, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या चीज देगा, बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, बताओ, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा पॉइंट कौन सा, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स क्या चीज, बताओ, डिस्टेंस, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस और इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो लॉन्ग हो जा रही है, इसीलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। आप कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहिएगा, कंटिन्यू लेक्चर देखते रहिएगा। जैसे ही जिस दिन आपको लगेगा कि वेक्टर काइनेमेटिक्स खत्म हुई है, काइनेमेटिक्स की पूरी फील्ड आने लग जाएगी। आई होप पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपने इत्मीनान से और ध्यान से पढ़ा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को जरूर भेजें जो आपके क्लास में रह के तैयारी नीट और जेईई की कर रहे हैं। ओके, हाँ, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी ये यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आएगी तभी तो हम अपने मन से लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए आज यही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।